Hello everyone, good morning to all, and it is Thursday 19th of November. So let's get started today's newspaper. The first we are going for the news and let's see what is the news of today, है ना। तो देखते हैं न्यूज़, आज की न्यूज़ में हमको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो जो हमारी पहली न्यूज़ है दैट इज़ रिलेटेड टू आर ट्रूप्स, जो हमारी सेनाएं हैं उससे उनसे रिलेटेड है। एज़ वी नो कि जो हमारा चाइना और इंडिया का जो स्टैंड ऑफ है जो चल रहा है ना, कि जो स्थिति बनी हुई कोई नतीजा अब तक नहीं निकल रहा है, उसी से रिलेटेड है कि आर्मी बिल्ड्स, है ना। तो आर्मी ने क्या क्या किया है, तो उसी से रिलेटेड न्यूज़ है। आर्मी बिल्ड्स एक्सट्रीम वेदर हैबिटेट्स फॉर ट्रूप्स इन लद्दाख। तो इसमें जो कुछ वर्ड मीनिंग है पहले उसको देख लेते हैं, फिर हम चलते हैं ना। तो पहली चीज़ तो इसमें जो आपको दिख रही है कि एक्सट्रीम का मतलब क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा क्या हो, एकदम बोल सकते चरम, है ना। तो चाहे वो चरम वेदर, जब चरम वेदर का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा ठंडी, है ना। तो आर्मी बिल्ड्स एक्सट्रीम वेदर, जो बहुत ज़्यादा चरम वाली जो मौसम होता था उसके लिए। हैबिटेट्स का मतलब कि आवास, रहने के लिए जगह जो बनाई गई, स्थान, निवास स्थान बनाया गया फॉर ट्रूप्स इन लद्दाख। लद्दाख में बना, मतलब आर्मी ने बना दिए हैं क्या, हैबिटेट्स, यानी कि आवास बना दिए, घर बना दिए। किसके लिए? ट्रूप्स के लिए। कहाँ? लद्दाख में। और मीन्स किस वजह से? एक्सट्रीम वेदर की वजह से, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती थी इस वजह से। तो वहाँ पर, ताकि वहाँ पर जो हमारे क्या हैं बहुत सारे सैनिक और ज़्यादा रह सकें, इसके लिए बनाया गया है। वहाँ पर सिचुएशन काफ़ी ख़राब होती थी, है ना। वैक्सीन ट्रायल शोड 95% सक्सेस, फिजर ने बोला है, जो यूएस की कंपनी है ना। तो उसने क्या बोला है कि जो फिजर है, उसने बोला कि जो वैक्सीन ट्रायल है उसने क्या दिखाया कि 95% सक्सेस उसमें मिली है ना। काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है। और फर्म टू अप्लाई, और अप्लाई करेगी किसके लिए? देखो अब इसका मीनिंग फ्यूचर में निकलेगा। कैसे निकलेगा? फर्म टू अप्लाई। जब इस तरह कुछ दिया रहता है तो इसका सीधा मतलब होता है कि ये फ्यूचर की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की नहीं। तो एज वे नो कि सारी जो हेडलाइंस होती है वो इंडेफिनिट में ही ज़्यादातर प्रेफर की जाती हैं। ज़्यादातर मैंने बोला इन जनरल, है ना। तो यहाँ बाकी जो टू लगा कर लिखा होता है, ध्यान दें इसको। जैसे यहाँ पर लिखा है फर्म टू अप्लाई फॉर इमरजेंसी। फर्म क्या करेगी? अप्लाई करेगी इमरजेंसी यूएस की नोट, मतलब हाँ के लिए ये है ना। और क्या है? क्वेश्चनेयर ऑफ एनपीआर बीइंग फाइनलाइज्ड, आरजीआई, है ना। तो आरजीआई ने क्या बोला है? रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने बोला है कि क्या बोला है कि क्वेश्चनेयर ऑफ एनपीआर बीइंग फाइनलाइज्ड, मतलब अभी बीइंग फाइनलाइज्ड किया जा रहा है ना। कि क्वेश्चनेयर मतलब उसमें क्या क्या रहेगा, कैसी कैसी चीज़ें रहेंगी। द हिंदू ने आरटीआई अभी की थी, तो उसी के चलते ये हमको जानने को मिला, है ना। और ज़रा कॉलम्स में देख लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर जो न्यूज़ है आज की वो है फॉर्मर केरला मिनिस्टर, है ना। ये ध्यान रखिए, फॉर्मर है, एफ ओ है ना। तो फॉर्मर का मतलब होता है भूतपूर्व। जो केरला मिनिस्टर हैं वो इब्राहिम कुंजू अरेस्टेड इन करप्शन केस, उनको भ्रष्टाचार के केस में अंदर किया गया है, अरेस्ट कर लिया गया है ना। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या किया है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट टू शिफ्ट, देखो फिर आ गया महाराष्ट्र गवर्नमेंट टू शिफ्ट करेगी, है ना। अभी किया नहीं है। वरवरा राव इन क्या है, नानावती हॉस्पिटल में इनको शिफ्ट करेगी, है ना। तो ये केस चल रहा है, कल हमने भी इसको देखा था। ट्रम्प फायर्स डीएचएस। डीएचएस क्या है? डीएचएस आप उनका एक डिपार्टमेंट है ना, यूएस का। जिसमें क्या होता है कि मीन्स नॉर्मली जो ऑफिशियल्स, उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह होता है, सिक्योरिटी जो होता है, वो वाला जो डिपार्टमेंट है, उसने क्या किया कि ट्रम्प ने उनको डीएचएस ऑफिशियल, है ना, उनको फायर कर दिया, निकाल दिया, बाहर निकाल दिया है। किस लिए? हु काउंटर का मतलब जिसने, इन्होंने विरोध किया था। किसका विरोध किया था? हिज इलेक्शन क्लेम, जो इन्होंने इलेक्शन को लेकर क्लेम की थे, घोषणा की थी कि कुछ गलत हो रहा है, तो उसका जो उन्होंने विरोध किया था उसको उन्होंने बाहर निकाल दिया है ना। उसे ऑफिशियल से, जो जिस पोस्ट से थे उनको वहाँ से बाहर निकाल दिया। अलेक्जेंडर जेरिव, ये कहाँ के हैं? ये जर्मन टेनिस प्लेयर हैं। अच्छा, श्वार्ट्समैन ये भी कहाँ के? ये भी जर्मन के ही हैं, है ना। तो जेरिव डिफीट्स श्वार्ट्समैन टू कीप हिज होप्स अलाइव, मतलब जेरिव ने हरा दिया किसको? श्वार्ट्समैन को। टू कीप हिज होप्स अलाइव, की उनको आशा, अपनी आशा जिंदा रखी कि वो अभी भी उस टूर्नामेंट पे बने रहेंगे, है ना। तो ये कॉलम्स की न्यूज़ हो गई। अब ज़रा देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या है। केजरीवाल ने, जैसा कि
कल हमने न्यूज़ में देखा था कि वो सरकार से परमिशन चाह रहे थे। किस लिए परमिशन चाह रहे थे? कि सरकार उनको परमिशन दे दे कि शॉप को बंद करा सके, है ना। तो वही अभी उन्होंने क्या है, केजरीवाल चाहते ऑल पार्टी मीट ऑन कोविड, है ना। तो मीट का मतलब यहाँ पर से मीटिंग से है, मिलने से। तो केजरीवाल चाहते हैं कि ऑल पार्टी मीट ऑन कोविड के चलते सारी पार्टियाँ मिलें उनसे, है ना। तो इसके लिए उन्होंने बुलाया हुआ है। आगे देखते एक और है, मीन्स जो हमारा एक चैनल है हमारे यहाँ चलता है, स्पेशली जो नॉर्मल हिंदुज़म वगैरह को ज़्यादा प्रमोट करता है। तो बिंदास बोल इज़ ऑफेंसिव सेज आईबी मिनिस्ट्री, है ना। आईबी कौन, ये मिनिस्ट्री कौन है ना। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो मिनिस्ट्री है उसी को आईबी मिनिस्ट्री, INB मिनिस्ट्री बोलते हैं। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मतलब जो सूचना वगैरह देती है। उसने क्या बोला, उसने ये बोला हुआ है कि जो बिंदास बोले प्रोग्राम है किस पे चलता है, ये जो सुदर्शन टीवी है उसके ऊपर चलता है। तो वो थोड़ा सा ऑफेंसिव है, मतलब आक्रामक रूप दिखा रहा है, उसको लेकर बोला है उन्होंने। लव जिहाद को लेकर, UPSC जिहाद को लेकर कुछ बोला था, कुछ प्रोग्राम चलाया था, उसी के ऊपर बैन लगा दिया गया था, है ना। आगे देखते हैं 50 हरियाणा स्टूडेंट्स टेस्ट पॉजिटिव, मतलब 50 जो हरियाणा स्टूडेंट्स हैं उनको कोरोना हुआ है ना। तो स्कूल स्टार्ट भी नहीं हुए, सिचुएशन ख़राब होने लगी है। तो ये थी आज की न्यूज़। नाउ वी आर गोइंग फॉर द व्हाट मीन्स, जो हमारा एज यूजुअल क्या रहता है, हमारा जो एडिटोरियल रहता है हम उसकी तरफ चल रहे हैं और डिस्कस करेंगे कि देखेंगे कि आज के एडिटोरियल में हमको क्या देखने को मिलेगा। तो आज का जो हमारा एडिटोरियल है वो काफ़ी अच्छा है। वो है हमारा जो पैंडमिक है। तो पैंडमिक के बाद हम अपनी जो सिटीज़ जो हैं उनकी डेंसिटी कैसी है, चीज़ें कैसी हैं, उनको सुधारने के लिए, है ना। मोदी जी कहाँ गए थे, एक अभी अक्टूबर में समिट हुई थी, मीन्स फोरम में एक जो हुआ था वहाँ पर गए हुए थे। तो वहाँ उन्होंने जो व्याख्यान दिया था ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम, वहाँ पर जो गए थे उन्होंने जो दिया था उसी से रिलेटेड है। तो उन्होंने जो हेडलाइन आपको दिख रही है वो क्या बता रही है, वो यही बता रही है री इन्वेंटिंग सिटीज़, है ना। तो री इन्वेंट का मतलब क्या होता है यहाँ पर, तो री इन्वेंटिंग सिटीज़ का मतलब यहाँ पर देखो है क्या। पहली बात तो री इसमें लगा हुआ है क्या, प्रीफिक्स लगा हुआ है ना। मतलब जिसका मतलब होता है फिर से, क्या फिर से, री इन्वेंट का मतलब क्या करना, फिर से गढ़ना, नया मतलब उनको बनाना, नया बनाना, ऐसा बनाना कि एक नया रूप उनको दे देना, फिर से उनकी मरम्मत करके सब करना। तो इन्होंने बोला कि री इन्वेंटिंग सिटीज़ को क्या फिर से गढ़ा जाए, फिर से उनको कई सारी चीज़ों को ध्यान में रख के किया जाए। अब वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रख के किया जाएगा हम नीचे डिस्कस करेंगे, है ना। तो पहले ज़रा सब हेडलाइन इसकी देखते हैं क्या है सब हेडलाइन में, फिर हम चलेंगे। तो इसकी जो सब हेडलाइन है वो क्या बता रही है कि जस्ट वेट, हाँ नो, उस सब हेडलाइन ये बोल रही है कि अ न्यू अर्बन डेवलपमेंट पैराडाइम, इसमें जी साइलेंट है, ध्यान रखिएगा। अ न्यू एक नया, अर्बन का मतलब शहरी, डेवलपमेंट का मतलब विकास, पैराडाइम का मतलब क्या होता है, मिसाल होता है, मिसाल होता है, उदाहरण होता है, नमूना होता है, आदर्श होता है। मतलब उन्होंने क्या बोला, एक नया शहरी विकास का नमूना, एक आदर्श क्या है, शुड जो है, आदर्श जो है मतलब एक पैमाना जो है, एक हमने जो नमूना बना के रखा है कि एक नक्शा जो बना के रखा है, शुड फोकस, उसको किस पे फोकस करना चाहिए, फोकस ऑन कटिंग डिजीज़ स्प्रेड। उसको ऐसा बनाना चाहिए, वो पैराडाइम ऐसा होना चाहिए, वो आदर्श हमारे सामने ऐसा होना चाहिए कि वो क्या करे, जो डिज़ीज़ के स्प्रेड को रोके, ऐसा होना चाहिए। ऐसा कहना चाह रहे हैं, कहना क्या चाह रहे हैं कि मतलब कि जो अब शहरीकरण हो, मतलब अर्बन जो डेवलपमेंट को लेकर पैमाना बने, जो आदर्श बने, है ना, एक खाका जो तैयार किया जाए, वो उस खाके को किसके ऊपर फोकस करना चाहिए, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि वो डिजीज़ स्प्रेड ना हो, ऐसा बनना चाहिए, है ना, ऐसा होना चाहिए। तो ये सब हेडलाइन हो गई। आगे देखते हैं क्या है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कॉल फॉर, अब कॉल फॉर क्या है, कॉल फॉर का ये फ्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब क्या होता है कॉल फॉर का मीनिंग होता है डिमांड करना, किसी की मांग करना, है ना, या किसी की ज़रूरत होना। तो उन्होंने क्या है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कॉल फॉर, मतलब जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनकी जो डिमांड है, क्या डिमांड है, री इमेजिनिंग, फिर से कल्पना करना, फिर से इमेजिन करना, क्या, अर्बन प्लानिंग, कि अर्बन प्लानिंग जो शहरीकरण की व्यवस्था है उसको फिर से प्लान किया जाए, एंड डेवलपमेंट, विकास फिर से हो,
टू मेक सिटीज़ एंड टाउन्स को हेल्दी एंड लिवेबल आफ्टर कोविड-19 रिफ्लेक्ट्स द रियलिटी ऑफ डिक्रिप्ट, है ना, डिक्रिपिट, है ना, डिक्रिपिट का मतलब क्या होता है? डिक्रिपिट का मतलब ओल्ड, पुराना, है ना, जो पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर एडिंग द वायरसेस स्प्रेड। आप कहना क्या चाहते हैं? ये कहना ये चाह रहे हैं कि मिस्टर नरेंद्र मोदी की जो डिमांड है वो क्या डिमांड है कि वो री इमेजिन कर, फिर से संकल्पना की जाए किसकी? अर्बन प्लानिंग की जो शहरीकरण है उसकी व्यवस्था फिर से उसके विकास को लेकर फिर से जो मैप बनाया जाए वो टू मेक सिटीज़, वो कैसा होना चाहिए? टू मेक सिटीज़ को, शहरों को, टाउन्स को हेल्दी, स्वास्थ्य पूर्ण बनाए, रहने योग्य बनाए आफ्टर कोविड-19 रिफ्लेक्ट। जैसा कि कोविड-19 के बाद हमको पता चला, उसने दिखाया, रिफ्लेक्ट किया क्या? द रियलिटी, वास्तविकता। किसकी वास्तविकता? डेक्रेपिट का मतलब क्या होता है? पुराना जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो मकान वगैरह बने हैं, ये जो डेक्रेपिट इंफ्रास्ट्रक्चर, एडिंग का मतलब हेल्प करना होता है, वायरसेस स्प्रेड, वायरस को फैलने में मदद किया। कहना क्या चाह रहे हैं? जो हमारी पुरानी जो बिल्डिंग्स बनी है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना, इसकी वजह से ही वायरस बहुत तेज़ी से फैला, ये कहना चाह रहे हैं। तो मोदी जी का कहना है कि इस पर फिर से विचार हो, इसको फिर से रीइन्वेंट किया जाए, इसके प्लानिंग फिर से किया जाए और ऐसी प्लानिंग की जाए ताकि ऐसे अगर डिजीज़ फैले तो उसको रोका जा सके, है ना, ऐसा कहना चाह रहे हैं। अब ये देखते हैं और आगे चलते हैं ना। तो ये बात कब उन्होंने बोली? एट द ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम, है ना। देखो फोरम क्या होता है? फोरम होता है एक फोरा होता है ना। तो ये जो फोरम है, तो उन्होंने क्या बोला? एट द ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी, ठीक है, फोरम। तो ये जो एट लगा हुआ है आपका प्रपोजिशन है, ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी जो फोरम है ना, वहाँ पर उन्होंने क्या बोला? ही एम्फेसाइज्ड, इन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया था रीसेट करना, फिर से सेट करना क्या? द माइंडसेट को, प्रोसेस एंड प्रैक्टिस फॉर सेफ अर्बन लाइफ, कि वो फिर से रीसेट करें, प्रैक्टिस करें, प्रयोग में लाएं, अमल करें किस पर? सेफ अर्बन लिविंग पर, कि शहरीकरण अच्छे से हो, अच्छे से लोग वहाँ पर हैं। इसके लिए एंड एक्नॉलेज्ड और एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया दैट गवर्नमेंट्स जो सरकारें हैं एक्चुअली डू लिटिल, बहुत ही कम, लिटिल का मतलब ना के बराबर करती हैं क्या? फॉर द वर्किंग मिलियंस, है ना। वर्किंग मिलियंस का मतलब क्या? जो बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत ना के बराबर काम करती हैं। अब जैसे शहरों में बहुत ज़्यादा लोग काम करते हैं तो उनके लिए सरकार ने कुछ इतना अच्छा किया नहीं है। अगर किया होता तो ये इतना ज़्यादा पैंडमिक जो फैली है नहीं फैलती, तो ये कहना चाह रहे हैं। तो नेक्स्ट आगे हमारा, उन्होंने बोला है कि इन द फर्स्ट 100 days ऑफ द पैंडमिक, मतलब पहले 100 दिन जो पैंडमिक के रहे हैं, द टॉप 10 सिटीज़ अफेक्टेड वर्ल्ड वाइड, पूरे टॉप 10 मतलब टॉप 10 सिटीज़ अफेक्टेड वर्ल्ड वाइड, मतलब विश्व स्तर पर, वैश्विक स्तर पर जो 10 बड़े शहर थे वो अफेक्टेड हुए एंड अकाउंटेड फॉर, और उनका योगदान रहा 50% ऑफ द टोटल केसेस। उनमें किसका योगदान रहा कि जितने टोटल केस आए उसमें से 15% किसमें से थे? जो दुनिया के जो बड़े शहर थे, टॉप 10 जो शहर थे उसमें से 15% लोग थे। कहना क्या चाह रहे हैं कि शहरों की स्थिति अच्छी नहीं है ना, ये कहना चाह रहे हैं। द डेटा, ठीक है, द डेटा, तो जैसे देखो ना, यहाँ पर एक फोरम वर्ड आया था, फोरम। तो फोरम जो है ना, इसी फोरम जो होता है ये सिंगुलर है और फोरा इसी का प्लूरल है। उसी तरह डेटा भी यहाँ पर आया हुआ है। तो डेटम जो सिंगुलर होता है, डेटा क्या होता है? प्लूरल होता है ना। तो वही ये आपकी एरर जो आता है उससे आपको मिल जाएगा, एक मीन्स यहाँ से आपको जानने को एक चीज़ मिली है ना। अब आगे देखो क्या करें। एंड डेटा फॉर पॉपुलस इंडियन सिटीज़, मतलब जो डेटा है जो है ना, जो आंकड़ा है, किसके लिए आंकड़े हैं? किसके लिए? पॉपुलस, जो पॉपुलस का मतलब सघन सिटीज़ हैं, जो वहाँ पर बहुत ज़्यादा जनसंख्या है। सिटीज़ क्या है? लेटर शोड लार्ज स्पाइक्स, है ना, कि जो सघन सिटीज़ हैं, जो घनी घनी शहर हैं, उन्होंने बहुत तेज़ी से बढ़ोतरी, स्पाइक का मतलब बहुत तेज़ी बढ़ोतरी दिखाई। दैट रेडिएटेड का मतलब फैला हुआ था इनटू स्मॉलर टाउन्स, है ना, जो छोटे छोटे शहरों में फैले हुए थे, उसमें संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ी। किसकी? कोविड-19 वाले जो मरीज़ थे उनकी, है ना। रैपिड ट्रांसमिशन इन मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई वॉज इनएविटेबल आउटकम ऑफ
डेंसिफिकेशन एंड इनएबिलिटी टू प्रैक्टिस डिस्टेंसिंग नॉर्म्स, है ना, कि कहना चाह रहे कि जो ऊपर उन्होंने सिटीज़ मेंशन की हैं कि जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, बेंगलुरु हो गया, ये चेन्नई हो गया, ये इनएविटेबल आउटकम, ये ना अनदेखा कि मतलब एक ज़रूरी अपरिहार्य रिज़ल्ट था। किसका रिज़ल्ट था? डेंसिफिकेशन मतलब सघन, बहुत ज़्यादा जो सघन होना, पास पास में जो क्या मकान बने थे उनकी वजह से, और इनएबिलिटी टू प्रैक्टिस, जो हमारी क्या असमर्थता थी किसकी, हम प्रैक्टिस नहीं कर पाए डिस्टेंसिंग नॉर्म्स, कि हम दूरी कैसे बनाए इन सबको। तो यही वजह थे कि ये रिज़ल्ट था किसका था, कि इन्हीं सब का रिज़ल्ट था कि जो घर बहुत पास पास में बने थे, सिटी बहुत सघन थी, डेंसिटी बहुत ज़्यादा थी, लोग बहुत ज़्यादा थे पास, तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा फैला ये। अगर दूर दूर होते तो शायद इतना नहीं फैलता, ये कहना चाह रहे। और साथ में हमने जो नॉर्म्स थे, नियम थे बने थे किसके लिए, डिस्टेंसिंग के लिए, उनको हमने फॉलो नहीं कर पाए, तो ये भी एक वजह थी, है ना। इन आगे देखते हैं, इन क्या लिखा हुआ, इन ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड धारावी, मतलब ग्लोबली वैश्विक स्तर पर पहचानी जाने वाली धारावी क्या है ना, अब इसी को बता रहे हैं। विच हैज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट स्लम डेंसिटीज़, मतलब कि जो धारावी है। अब देखो आयरनी क्या है, मुंबई की एक तरफ देखो ताज होटल इतना बड़ा, इतना ऊंचा, है ना, और इतना अच्छा एकदम लग्जूरियस होटल है, एंड जस्ट उसी के अपोजिट आगे जाके क्या है, धारावी है। धारावी क्या है, स्लम है। स्लम क्या होता है, झोपड़पट्टी, जो गंदी बस्तियां होती जहाँ पर लोग एकदम सघन घने घने लोग रहते हैं, आपस एक ही घर में पता नहीं कितने कितने लोग रहते हैं, तो धारावी है वहाँ पर, है ना। तो विच हैज़, जो कि है वन ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट स्लम डेंसिटीज़, वन ऑफ मतलब दुनिया के सबसे बड़े जो गंदी बस्तियाँ उनमें से एक है, उसकी डेंसिटीज़ क्या बहुत ज़्यादा है, घनी है। अब उन्होंने क्या बोला कि एपिडेमोलॉजिस्ट, ये जो एपिडेमिक महामारी को जो पहचानने वाले लोग हैं, इनके जो विशेषज्ञ हैं, उन्होंने क्या एट्रीब्यूट, है ना, उन्होंने बताया क्या, सीमिंगली ऐसा लगता है कि लो वायरल इम्पैक्ट, है ना, लो वायरल इम्पैक्ट देखने को मिला टू स्क्रीनिंग, है ना, स्क्रीनिंग एंड हार्ड इम्यूनिटी। कहना क्या चाह रहे हैं कि उसका जो लो वायरल इम्पैक्ट देने को मिला, सीमिंगली ऐसा लगता है कि लो वायरल इम्पैक्ट देखने को मिला, और क्यों, टू स्क्रीनिंग एंड हार्ड इम्यूनिटी, है ना, कि वहाँ पर स्क्रीनिंग बहुत कम हो पाई और हार्ड इम्यूनिटी कम हो। तो कहना क्या चाह रहे हैं, डेंसिटी बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई, तो ये सारी चीज़ें रही, है ना। आगे देखते हैं, आगे उन्होंने क्या बोला, जो कहना चाह रहे, कह रहा था पैंडमिक्स फुल सोशल इम्पैक्ट, जो पैंडमिक का पूरा जो सामाजिक प्रभाव था, स्पेशली कहाँ पर, हाँ, स्पेशली कहाँ पर, अमंग द पूरर क्विंटिल्स, है ना। क्विंटिल्स क्या होता है, पाँच ग्रुप का ग्रुप होता है, मतलब कि 5 अलग अलग तरह के ग्रुप होते हैं, उसको क्विंटिल्स बोलते हैं ना। तो उन्होंने क्या बोला, स्पेशली अमंग द पोरर, और भी ज़्यादा जो बहुत ही ज़्यादा अधिक पोरर थे, गरीब थे, उनमें जो देखने को मिला, ये कहना चाह रहे हैं, है ना, कि ये सारी फुल पैंडमिक सोशल इम्पैक्ट देखने को मिला, है ना। हैज़ नॉट बीन एडिक्वेटली, अब उनमें क्या हुआ, जो स्पेशली, अच्छा देखो इसको कैसे पढ़ते कैसे मैं बता दूं, द पैंडमिक्स फुल सोशल इम्पैक्ट, यहाँ से पढ़ो, हैज़ नॉट बीन एडिक्वेटली मेजर्ड हियर और एल्सवेयर, है ना। ये बीच में जो है, ये कॉमा से कॉमा तक जो हमारा होता है, यहाँ से यहाँ तक, ये सिर्फ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, ये क्या करता है, जानकारी देता है ना। ये भी हमारा फ्रेज़ है। तो द पैंडमिक्स सोशल इम्पैक्ट जो है, इसका जो सामाजिक प्रभाव है, हैज़ नॉट बीन, वो नहीं रहा क्या, पर्याप्त रूप से मेजर्ड, उसको मापा नहीं गया, चाहे तो हियर और एल्सवेयर, आप इसको सीधे सीधा उठा के यूज़ कर सकते हो। हियर का मतलब यहाँ या कहीं और, मतलब कहना क्या चाह रहे हैं कि जो बहुत ज़्यादा सोशल इम्पैक्ट था इन जगह, जो पूरर क्विंटल्स थे उनमें ज़्यादा चेक नहीं हो पाए, जांच नहीं हो पाई, ये कहना चाह रहे हैं, है ना। आगे देखते हैं, एंड एज प्राइम मिनिस्टर सेड, जैसा कि उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर, इट इज़ ओनली क्लियर, एकदम उन्होंने बोला, यह केवल एकदम साफ साफ है, क्या है ना, दैट द सिटीज़ जो हैं, दैट द सिटीज़ आर नॉट एज दे वर बिफोर, मतलब सिटी जो पहले हुआ करती थी वो अब नहीं है ना। इफ़ गवर्नमेंट्स आर सीरियस अबाउट द
मोमेंट है ना, कि अगर सरकारें जो हैं वो चिंतित हैं किसके बारे में, कि मोमेंट को जो रीसेट करें, फिर से चीज़ों को सुधारें। ही लाइकेंड, इन्होंने क्या, ही मतलब मोदी जी ने क्या, ही मोदी जी के लिए आया है। लाइकेंड का मतलब, लाइकेंड का मतलब क्या होता है, तुलना करना। ही लाइकेंड, इन्होंने तुलना की। इट, किसकी तुलना की, इन्होंने तुलना की है, हम बोल सकते हैं इन्होंने तुलना की किसकी, कि कोविड-19 की तुलना किससे की है, पोस्ट वर्ल्ड वॉर रिकंस्ट्रक्शन प्लान। तो इन्होंने कहना क्या चाह रहे हैं कि जैसे वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ था तो उसके बाद हमको वर्ल्ड वॉर हुआ, उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि वर्ल्ड वॉर जब होता था तो क्या होता था, सब टूट फूट जाते थे, मकान टूट जाते थे लड़ाई में, तो उसके बाद रिकंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत पड़ती थी। उसी तरह पैंडमिक के बाद में हमको ज़रूरत है रिकंस्ट्रक्शन करने की। तो ये कहना चाह रहे हैं, है ना। तो ये प्रॉब्लम है। तो कहना ही इन्होंने क्या किया है कि पैंडमिक की तुलना किससे की है, जो वर्ल्ड वॉर होते थे उससे उन्होंने की है। लाइकेंड का मतलब तुलना की है। तो उन्होंने कहा कि जैसे हम वर्ल्ड वॉर के बाद रिकंस्ट्रक्शन करते थे, इसी तरह एक तरह से ही वर्ल्ड वॉर ही है कि हमको रिकंस्ट्रक्शन करने की ज़रूरत है, फिर से प्लान करने की ज़रूरत है ना। वॉर रिकंस्ट्रक्शन प्लान एंड दे मस्ट रेजिस्ट रिटर्निंग टू एज यूजुअल, है ना, बिजनेस एज यूजुअल। उनको पहले जैसा ही सब करना पड़ेगा, तब रिकंस्ट्रक्शन हमको करना पड़ेगा, है ना। तो अगर हमको, उन्होंने क्या बोला कि पहले जैसी स्थिति को हमको लौटने के लिए कंस्ट्रक्शन ज़रूरी है, जैसा कि किसमें होता था, वर्ल्ड वॉर होता था तो उसके बाद हमको करना पड़ता था। तो ये कहना चाह रहे हैं ना। हम अब आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है आगे हमारा क्या है। आगे ये कहना चाह रहे हैं कि गुड मतलब अच्छा, अफोर्डेबल का मतलब वहन करने योग्य, कम पैसे में जो वहन किया जा सके। हाउसिंग इज़, है ना, हाउसिंग मतलब कि कम पैसे में अफोर्ड कर पाएँ, वो जो है इज़ कॉर्नर स्टोन, वही क्या है ना, आधारशिला है। कॉर्नर स्टोन आधारशिला है ऑफ सस्टेनेबल मतलब सतत एंड हेल्दी सिटी। सतत का मतलब कि जो आज भी रहे और आगे भी रहे, वही सतत होता है, लगातार, है ना। हेल्दी सिटी, उन्होंने क्या बोला, अगर हेल्दी सिटी, स्वस्थ सिटी चाहते हैं तो कम पैसे में चीज़ें मिले, हाउसिंग मिले, वही हमारे लिए क्या होगा, आधारशिला रहेगी। बट इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स इंडियाज़ वीकेस्ट लिंक, है ना। और ये क्या करता है कि इंडिया की वीकेस्ट लिंक को प्रस्तुत करता है। क्यों करता है, क्योंकि इंडिया में अफोर्डेबल नहीं है, सरकारें कम बनाती हैं, प्राइवेट वाली पार्टी ज़्यादा काम करती है ना। तो ऐसा उन्होंने बोला। आगे देखते हैं क्या है। अनलाइक इसकी तरह, लाइक का मतलब होता है कि के जैसे, अनलाइक जस्ट वेट, इसको फिर से हम सही कर लेते हैं, है ना। लाइक का मतलब होता है की तरह या के किसी की तुलना करना होता है। अनलाइक का मतलब उसके जैसा नहीं, है ना। तो किसके जैसा नहीं भी देखते हैं हम लोग, है ना। ओके, नो, हाँ, किसके जैसा नहीं। उन्होंने बोला कि अनलाइक स्पेकुलेटिव हाउसिंग इन्वेस्टमेंट्स, है ना, कि स्पेकुलेटिव का मतलब क्या होता है कि अनुमान करके, गेस करके जो क्या होता है कि हाउसिंग इन्वेस्टमेंट किया जाता है, वो नहीं है ना। एंड वेल डिज़ाइंड रेंटल हाउसिंग, है ना, जो कि की है, वो भी अच्छा यहाँ पर नहीं है। इज़ की टू प्रोटेक्टिंग माइग्रेंट लेबर एंड अदर लेस अफ्लुएंट का मतलब होता है कि जो लेस अफ्लुएंट है का मतलब जो कम हैं, कहना क्या चाह रहे हैं, जो कम अमीर हैं लोग, उनकी बात कर रहे हैं, है ना। तो लेस अफ्लुएंट सेक्शंस रिमेंस पुअरली फंडेड, कहना चाह रहे हैं कि स्पेकुलेटिव हाउसिंग इन्वेस्टमेंट नहीं है, और क्या नहीं है, वेल डिज़ाइंड रेंटल हाउसिंग नहीं है। मतलब वेल डिज़ाइंड का मतलब अच्छे से रेंटल हाउसिंग नहीं किया गया है, मतलब किराए पर दिया जाए ऐसी हमारे पास व्यवस्था कोई नहीं है। जो कि की होता है, चाबी होती है प्रोटेक्टिंग माइग्रेंट लेबर, जो लोग एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं, गांव से शहर में काम करने के लिए जाते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने की जो हमारे पास चाबी है। और जो बहुत गरीब लोग हैं, सेक्शन हैं, वो जो पुअरली फंडेड हैं, वो हमेशा उनको पैसा नहीं मिल पाता, तो उनके लिए ये सारी चीज़ें व्यवस्था हमारे पास नहीं है, जो कि ये गरीब मतलब ये प्रॉब्लम हमारे लिए क्रिएट करता है ना। तो ये कहना चाह रहे हैं, ये प्रॉब्लम है इंडिया की, ये बता रहे हैं, है ना। अब आगे देखते हैं। मुंबई इज एस्टिमेटिंग टू हैव, क्या बता रहे हैं, मुंबई इज एस्टिमेटिंग टू हैव एडेड ओनली 5% ऑफ रेंटल हाउसिंग इन न्यू रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन 1961 टू 2000, है ना। कहना क्या चाह रहे हैं, 1961 से 2000 तक केवल 5% रेंटल हाउसिंग न्यू रेजिडेंशियल मतलब नए रेंटल हाउसिंग बने हैं, कहना चाहते हैं किसमें, न्यू रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन में बने, ये कहना चाह रहे हैं। मतलब 1961 और 2000 के बीच में सिर्फ 5%,
मतलब और लोग कितने गए होंगे, बहुत ज़्यादा गए होंगे, क्योंकि लोग मुंबई वगैरह में बहुत जाते हैं, बड़े बड़े शहरों में बहुत जाते हैं, तो वहाँ रेंटल हाउसिंग सिस्टम तो है नहीं, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है ना। और क्या अगर है भी तो वो किसके द्वारा ये कहना चाह रहे हैं, अगर है भी एंड दैट टू लेड बाय प्राइवेट फंडिंग, और अगर है भी तो वो प्राइवेट फंडिंग के द्वारा की जाती है, उनमें मतलब प्राइवेट कंपनीज उसमें जो शामिल हैं, तो वो क्या करती, हाई रेट पे बेचेंगे, तो लोग तो उसको कॉमन मैन तो खरीद ही नहीं पाएगा, है ना। तो ये कहना चाह रहे हैं, ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। आगे देखते हैं, द पोस्ट कोविड-19 एरा जो है, मतलब कोविड-19 के बाद, पोस्ट का मतलब बाद में, है ना। द पोस्ट कोविड-19 एरा जो रहेगा, युग रहेगा, देयरफॉर इसलिए प्रेजेंट्स एन अपॉर्चुनिटी, हमारे सामने एक क्या अपॉर्चुनिटी, मौका दे रहा है, किसका, टू मेक स्कीम्स, और ऐसी हम स्कीम बनाएं एज सेंटर्स अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स डिलीवर एट स्केल फोकसिंग ऑन न्यू गुड हाउसेज बिल्ट बाय द स्टेट, है ना। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि जैसा कि सेंटर अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस डिलीवर एट स्केल बनाता है, कहना क्या चाह रहे हैं कि कोविड-19 के बाद में हमारे पास मौका है कि हम क्या करें, बड़े सेंटर की तरह हम भी क्या करें, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बनाएं और उनको डिलीवर करें, फोकसिंग ऑन न्यू गुड हाउसेज, अच्छे घरों पर फोकस करें और स्टेट के द्वारा बनाए जाएँ और दिए जाएँ, है ना। ऑन द लाइन, किसके लाइन, किसके तर्ज के ऊपर, किसको ध्यान में रख के, है ना, उन्होंने बोला ऑन द लाइंस ऑफ पोस्ट वॉर कंस्ट्रक्शन इन यूरोप, है ना। जैसा कि वॉर के बाद में हुआ था कहाँ पर, है ना, रिकंस्ट्रक्शन हुआ था यूरोप में, जैसे जापान में, साउथ कोरिया में, कि जैसे वॉर हो गया तो उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन किया गया, लोगों को घर दिए गए, वैसे सरकारें भी क्या करें कि ऐसा करें, लोगों को घर वगैरह दें, है ना, ऐसा चलाएं। द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग which has thus far focused on limited set of expensive showpiece smart cities, है ना, कि मतलब जो हाउसिंग मिनिस्ट्री है उसने, जिसने कि अब तक फोकस किया किस पे, एक्सपेंसिव जो महंगे शोपीस स्मार्ट सिटीज़ होते हैं उनके ऊपर फोकस किया है, कुड वर्क ऑन दिस इम्पेरेटिव विद द स्टेट्स, मतलब राज्यों के साथ इस पर काम कर सकती है ना, जो आवश्यक है। और आगे क्या है, डिजिटली एग्रीवेटिंग ट्रांसपेरेंटली पब्लिशिंग डेटा ऑन डिमांड, है ना, कि मतलब एंड सप्लाई फॉर ईच सिटी, मतलब क्या कहना क्या चाह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें उसमें डिजिटली एग्रीवेटिंग और ट्रांसपेरेंट, एकदम पारदर्शिता हो, डेटा को पब्लिश करे, डिमांड और सप्लाई को पूरा करे फॉर ईच सिटी, हर शहर में, इस पर एक काम कर सकते हैं दोनों, हाउसिंग मिनिस्ट्री और राज्य भी कर सकते हैं, ये कहना चाह रहे हैं। इट इज़ ऑल्सो एन ओपन सीक्रेट, एकदम खुला हुआ रहस्य, मतलब ये इसमें क्या है, ऑक्सीमोरन, है ना, कि ऑक्सीमोरन इसमें क्या है, फिगर ऑफ स्पीच है। देखो ओपन सीक्रेट, कहीं सीक्रेट खुला थोड़े होता है, इट इज़ एन ओपन सीक्रेट दैट लॉज जो कानून हैं किसके ऊपर हैं, ऑन एयर पोल्यूशन, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, है ना, जो कचरा होता है मैनेजमेंट उसके ऊपर, एंड वाटर क्वालिटी आर हार्डली इन्फोर्स, उनको लागू मुश्किल से लागू किया जाता है, एंड टोकनिज्म मार्क्स द अप्रोच टू अर्बन मोबिलिटी, है ना। ये सारी टोकनिज्म का मतलब क्या था, प्रतीकवाद को लेकर बड़ा ऐसा, है ना, कि अप्रोच जो है वो टू अर्बन मोबिलिटी, उसी को ध्यान में रखकर चीज़ें चल रही हैं, है ना। और क्या करें, कहना चाह रहे हैं पास्ट, पास्ट का मतलब जो बीती हुई क्या है, स्कर्जेस का मतलब जो विपत्तियाँ हैं, सच एज कॉलेरा, प्लेग एंड ग्लोबल फ्लू पैंडमिक एंड सेंचुरी एगो लेड टू चेंज, इन्होंने चीज़ों में परिवर्तन किए हैं, जब ये आई तो इसी वजह से लोग बदले, एज सीवरेज में बदलाव किया गया, वेस्ट हैंडलिंग में बदलाव किया गया, सोशल हाउसिंग में बदलाव किया गया, हेल्थ केयर में बदलाव किया गया, दैट रिड्यूस्ड डिजीज़, उन्हीं की वजह से डिजीज़ कम हुई। तो उसी तरह पैंडमिक के बाद, मतलब इस कोविड-19 के बाद हमको बदलने की ज़रूरत है, चीज़ों को बदलने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट्स आर नाउ चैलेंज्ड बाय, गवर्नमेंट्स क्या किसके द्वारा उनको चैलेंज किया जा रहा है, बाय द पैंडमिक के द्वारा, टू शो पॉलिटिकल विल मतलब राजनीतिक इच्छा जाहिर करें, मतलब राजनीति में भी सारी चीज़ें हों, टू री इन्वेंट सिटीज़ को फिर से री इन्वेंट किया जाए, फिर से उनको बनाया जाए, फिर से उनका एक तरह से रिकंस्ट्रक्शन उनको ध्यान में रख के किया जाए, ताकि पैंडमिक ना फैले, इस तरह की अगर बीमारियां हों तो ना फैले। तो काफ़ी अच्छा था कि मतलब पैंडमिक से हम सीख सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं, तो इसको लेकर ये था। तो आई होप कि आपको सेशन पसंद आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।